समझना। अब आप लोग कहो कि महाराज जी आप हमें अलग से कथा सुनाओ। यदि 1000 लोगों को हम अलग अलग कथा सुनाएं तो हमें 1000 कथा कहनी पड़ेगी, नहीं कहनी पड़ेगी। और 1000 कथा कहने का फिर टाइम अलग चाहिए, व्यवस्थाएं अलग चाहिए, आपको अलग आपको अलग। लेकिन 1000 लोग एक जगह बैठे हैं तो एक साथ हम हजारों को टीवी के द्वारा लाखों करोड़ों को एक ही बात सुना रहे हैं, सबका फायदा हो रहा है। अब भगवान के पास भी इतना समय नहीं होता ना कि हर भक्त के लिए अलग अलग अवतार धारण करें, तो एक ही अवतार में हर भक्त की इच्छा पूरी करने का संकल्प भगवान ले लेते हैं और एक ही अवतार में सबका मनोरथ सिद्ध करते हैं। इसलिए सबकी इच्छा थी कि भगवान हमारे पति बने, तो जिन जिन की इच्छा थी उनको बना लिया पत्नी और उनकी इच्छा पूरी हो गई। नहीं, भगवान तो भक्त की कामना, आपका मन हो जाए कि भगवान हमारे पति बने और आप मीरा की तरह प्रेम करने लग जाओ तो अगले बार की लीला में भगवान आपका भी नाम जोड़ देंगे। 16,108 वाले लिस्ट में आपका भी नाम मेंशन हो जाएगा, क्योंकि हर बार अलग लिस्ट तैयार होती है। अगला द्वापर आएगा फिर लीला होगी, क्योंकि हर युग में तो लीला होनी ही ना। भगवान की लीला ऐसी थोड़ी कि एक बार हो गई, अगली लीला में हम लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं किसी लीला में, क्योंकि ये युग तो बदलता रहता है ना, टाइम बदलता रहता है। त्रेता आएगा तो राम जी आएंगे, द्वापर आएगा तो कृष्ण जी आएंगे। आप ये मत सोचो कि एक बार आ गए, नहीं, युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, आते रहेंगे और भी युगों में रिपीट होता रहता है। क्या होता रहता है? भगवान राम के अवतार कई बार रिपीट हो चुके हैं, राम कई बार अवतार ले चुके हैं राम ही बनकर। वही लीला है, लीला में थोड़ा थोड़ा अंतर होता चलता है। कृष्ण जी का अवतार कई बार हो चुका है ना, कई बार अवतार होता गया, रिपीट चलता रहता है। लीलाओं में पात्र बदल जाते हैं, जैसे रावण बदल गया, राम आए तो पहले प्रताप भानु नाम के रावण को मारा, फिर जय और विजय नाम का रावण बना उसे मारा, फिर जलंधर रावण बना उसे मारा। ऐसे रावण भी बदलते गए, सूर्पनखा भी बदलती गई और शबरी भी बदलती गई। पहले की शबरी आपको शबरी बना लिया, अगली लीला में आप शबरी बन जाना, अगली लीला में आपको शबरी बना के बिठा लेंगे। तो जो भक्त होती हैं उनको भगवान रोल देते हैं, अभिनय, तुम शबरी का अभिनय करना, तुम केवट का अभिनय कर लेना भाई साहब, तुम निषाद का अभिनय कर लेना, निषाद आप बन जाना, केवट आप बन जाना, है ना, विभीषण आप बन जाना, सुग्रीव आप बन जाना, अंगद आप बन जाना, जामवंत आप बन जाना। हम में से ही किसी को भगवान अगली लीला में सम्मिलित कर लेंगे, क्या बड़ी बात है। अब जैसे अपने हनुमान जी, जब हनुमान जी का रिटायरमेंट हो जाएगा, हनुमान जी ब्रह्मा जी बन जाएंगे, प्रमोशन हो जाएगा तो वो सीट खाली हो जाएगी, फिर किसी को हनुमान जी बनना होगा। ये रिपीट होते रहती हैं लीलाएं। यशोदा, आज ये धरा यशोदा बनी, कल आप यशोदा बन जाना, कल मीन्स अगली लीला में आप बन जाना। तो आप ऐसे पुण्य करते चलिए, वह पुण्य आपको उस पद तक पहुंचाएगा। अर्जुन बन जाना, कुछ भी बन जाना। जैसे लोग भगवान को गाली वाली देते रहते हैं, इन लोगों को भगवान अगली बार दुर्योधन वगैरह बना देंगे, शकुनी वगैरह इनको बना देंगे, जो दिन रात भगवान को कोसते रहते हैं। शिशुपाल वगैरह की जब सीट खाली होगी तो ये भर्ती हो जाएंगे। दे देना अपना शिशुपाल का इंटरव्यू, क्योंकि पोस्ट तो सब खाली होनी है। अगली लीला में सब भगवान वही रहेंगे, बाकी सब पोस्ट खाली हो जाएगी, नई भर्ती होगी। बोलो हाँ। तो आप लोग भी जो चाहें अपना दे देना कि हमें ये बना। भैया आपको क्या बनना है अगली लीला में? आपको क्या रोल मांगोगी?
आप मैया क्या बनोगी अगली लीला हैं? शबरी बनेंगी। आपको क्या बनना है अगली लीला में भगवान की हैं? क्या त्रिजटा? त्रिजटा मैया आप क्या बनोगी अगली उसमें? क्या जामवंत? आप क्या बनेंगी मैया? और तो सब ठीक है, ये बताओ अगली बार सूप नखा कौन बनेगा? सूप नखा कौन बनेगा? पूरी पोस्ट खाली हो रही है। अपना इंटरव्यू चालू रखना। इसलिए कहता हूं अभी से भगवान का चिंतन करो। जिसका जैसा चिंतन होगा उसको वह अभिनय मिल जाएगा। कृष्ण की लीला, राम की लीला। अगली बार प्रहलाद आप बन जाना तो आपके लिए नरसिंह अवतार होगा। ध्रुव आप बन जाना। आप समझ लीजिएगा भगवान की लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती। कहते हैं ना हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब। कहते हैं कि समुद्र के पानी की स्याही बनाकर भगवान के गुण लिखे जाएं, कथाएं लिखी जाएं तो समुद्र के पानी की स्याही खत्म हो जाएगी, पर भगवान की कथाएं, क्योंकि अनेक धरती पे कितनी बार कलयुग आया। अच्छा ये बताओ आज तक कितने बार रविवार आ चुका है? चलो बताओ आज तक जब से धरती बनी कितनी बार शनिवार आ चुका, रविवार आ चुका, सोमवार आ चुका? बताओ है आपको कोई गिनती? क्यों भाई साहब? करोड़ों बार शनिवार आया होगा और करोड़ों बार भी संख्या कम है, बहुवचन है, बात सही है, पर गिनती ही नहीं। जैसे करोड़ों बार शनिवार आया, करोड़ों बार रविवार आके चला गया, करोड़ों बार सोमवार आया, ऐसे करोड़ों बार सतयुग त्रेता द्वापर आए और चले गए। ये युग क्रम चलता रहता है। ये युगों का क्रम भी जैसे संडे मंडे चलता रहेगा। सावन भादों करोड़ों बार सावन भादों आके गए, करोड़ों बार। आपके दादा के जमाने में भी सावन आया था, पर दादा के रहते भी सावन आया होगा। बोलो हाँ। और आपके 10 पीढ़ी पहले भी सावन भादों आया होगा, कृष्ण जन्माष्टमी आई होगी। 50 पीढ़ी पहले भी रामनवमी आई होगी। 100 पीढ़ी पहले भी दुर्गाष्टमी आई होगी, नवरात्रि में अष्टमी आई होगी कि नहीं? फिर वही क्रम चल रहा है 12 महीने, फिर रिपीट 12, फिर रिपीट 12। अभी जैसे वैशाख चल रहा है, ये वैशाख आप लोगों ने भी अपने जीवन में 10-20 वैशाख तो देख लिए, नहीं देख लिए? 50 साल के हैं, इन्होंने 50 वैशाख देख लिए। भैया आप कितने वैशाख देख चुकी? पता नहीं देखा आपने? कितने साल की हो? 22, 34, तो 34 वैशाख देख ली, 33 मान लो, है ना? हम लोगों ने करोड़ों बार ये धरती का सिस्टम, सूर्य उदय हुआ फिर अस्त फिर उदय, फिर ये क्रम करोड़ों वर्षों से चला रहा है। इसी एक सूर्योदय में
भगवान का प्राकट्य होता है। इसी एक सूर्योदय में भगवान कृष्ण का, भगवान नरसिंह का, भगवान वामन का एक दिन ऐसा भी आता है कि इस सूर्योदय के दिन भगवान प्रकट होते हैं। कभी रात्रि के 12 बजे, कभी दिन के 12 बजे। तो मैं आपसे ऐसा निवेदन करूंगा कि अगली जो लीला होगी, भगवान की पहली पत्नी मां भगवती रुक्मणी जी, दूसरी पत्नी भगवान की जामवंत की बेटी। सोचो, जामवंत जी त्रेता युग में थे और त्रेता के जामवंत जी अपनी बेटी से ब्याह करा रहे हैं भगवान का। एक्चुअली हुआ ये कि जामवंत जी ने राम से कहा, राम जी हम आपसे कुछ मांगे? मांगो, हमारी बेटी से ब्याह कर लो। राम जी बोले, हमारी सीता का क्या होगा? बोले, आप राजा हैं, 2 से क्या दिक्कत है? राम जी बोले, नहीं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, 2 ब्याह नहीं कर सकते। फिर क्या करें? हमारी बेटी कह रही है हम आपसे प्यार करती हैं। जाम्बवती को राम से प्यार हो गया, अब कह रही है ब्याह करा दो हमारा। जामवंत जी बोले, कहीं और करा देंगे, अच्छा लड़का ढूंढ के। नहीं नहीं नहीं, राम जी से कहा कि आपसे ही करना चाहती हमारी बेटी। राम जी बोले, अब तो देखो हम नहीं कर सकते। तो जामवंत जी बोले, आप ही मार्ग सुझाओ कि क्या करें। राम जी बोले कि अगले बार हम अवतार लेंगे कृष्ण का द्वापर में, तब हम आपकी बेटी से। जामवंत जी बोले, तब तक तो हमारी बेटी बुढ़ी होके मर जाएगी, इतना थोड़ी कोई जीता है युगों तक। भगवान बोले, नहीं, आप पर और आपकी बेटी पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम तुम्हें वचन देते हैं कि आज जैसे हो आप और आपकी बेटी, तब भी। तो जामवंत जी त्रेता के द्वापर में जामवंत जी ने अपनी बेटी का विवाह भगवान कृष्ण से किया और भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तो राम की लीला में कुछ काम अधूरे रह गए, वो काम पूरे करने के लिए भगवान ने दूसरा विवाह, मतलब दूसरा अवतार। तो जो कृष्ण, जो राम है वही कृष्ण है। कुछ अज्ञानी लोग भेद मानते हैं कि राम अलग है कृष्ण अलग है। आपको क्या लगता है, राम कृष्ण एक हैं कि अलग अलग हैं? मैया अलग अलग हैं। तो भगवान का दूसरा विवाह किससे हुआ? जोर से, जाम्बवती। तीसरा विवाह हुआ भगवान का सत्यभामा से। किनसे? सत्यभामा जी एक बार बोली, हमें कल्प वृक्ष चाहिए। भगवान की 16,108 पत्नियों में सबसे अमीर पत्नी कौन है? सत्यभामा जी। इसलिए सत्यभामा जी का अलग सेटअप था। भगवान ज्यादा उनको ही लेके घूमते थे। एक बार क्या, भगवान रुक्मणी जी को लेके घूमे तो सत्यभामा जी बोले, आप उनको ही लेके घूमते रहते हो, हमें तो घुमाते नहीं हो, हमें भी घुमाओ। तो भगवान स्वर्ग चले गए। तो स्वर्ग में माता जी ने, सत्यभामा जी ने कल्प वृक्ष देखा। तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी, अच्छा मैयाओं को भी ना बड़ी टसन रहती है, तेरे पास ये, मेरे पास तो ये है, तेरे पास थोड़ी है। इंद्राणी के पास सत्यभामा जी बैठी, भगवान घुमाने ले गए स्वर्ग। चलो आपको स्वर्ग वर घुमा के लाते हैं। गए भगवान घूमने। इंद्राणी, अच्छा इंद्र घुमा रहे हैं भगवान कृष्ण को और पत्नी स्त्रियों के साथ पुरुष। तो इंद्र की पत्नी सत्यभामा जी को घुमाने ले गई बगीचा। तो वहां स्वर्ग में कल्प वृक्ष है।
तो सब घूमते हुए सत्यभामा जी ने कहा, अरे इंद्राणी, ये सब तो हमारे द्वारिका में है, जो तुम्हारे स्वर्ग में है इससे बढ़िया तो पार्क हमारे द्वारिका में है, इससे बढ़िया गार्डनिंग तो हमारे यहाँ है, इससे अच्छे महल तो हमारे द्वार। अच्छा, द्वारिका का वैभव भगवान का है, इंद्र का क्या लगना है? स्वर्ग की से करोड़ों गुना श्रेष्ठ वैभव द्वारिका का था। तो बार बार मां कह रही है, अरे तुम्हारे, चलो खजाना दिखाओ अपन, तेरे पास कितना सोना सेटअप है, कितने हार हैं। इंद्राणी ने खोल दिए, अरे इतने ही है बस, इतने तो हमारी पौछा वाली के पास है। बनी घूम रही है इंद्राणी, इतने तो हमारे पौछा वाली को हम दे देते, ले ले जा। अब इंद्राणी ने सिर नीचे कर लिया, भगवान, अब भगवान की पत्नी है ना सत्यभामा जी। अब इंद्राणी को लगा कि मैं भी एक बात बोल दूंगी। बहुत बोल रही हैं आप, मन में सोचा, तो वो ले गई कल्प वृक्ष के पास। कहां ले गई? और कल्प वृक्ष के पास ले जाके बोली, देखो ये वृक्ष। सत्यभामा जी बोली, बहुत सुंदर है। तो इंद्राणी बोली, आपके द्वारिका में है? अच्छा, कल्प वृक्ष केवल स्वर्ग में था। कल्प वृक्ष की मर्यादा है कि वो केवल स्वर्ग में रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। अब तो टसन वाली बात हो गई। सत्यभामा जी से कहा, ये है? हाँ, द्वारिका में नहीं है, हमारे यहाँ है, देखो ये कल्प वृक्ष, इसका फूल देखो कितनी सुगंधी है, कितना अच्छा है, ऐसा पुष्प कहीं नहीं है, ऐसा पेड़ कहीं नहीं, हमारे स्वर्ग में ही सब मिलता है और कहीं नहीं है, स्वर्ग की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब तो सत्यभामा जी को गुस्सा आ गई, तुरंत भगवान से कहा, यहां आओ, हमने आपसे आज तक कुछ मांगा? भगवान बोले, कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हैं, ये वृक्ष ले चलो खाड़ के। अब भगवान बोले, हे भगवान क्या हो गया? अब बोली, नहीं नहीं हमें चाहिए, इसने हमें बोल दिया तुम्हारे द्वारिका में थोड़ी है, जहां हमारे महल के बगीचे में लगाना, इसको चलो। अब पत्नी की आज्ञा, अब पत्नी की आज्ञा कैसे टालें भगवान? अब भगवान उखाड़ने लगे तो इंद्राणी ने बुलाया इंद्र को, सुनो, चोरी चोरी चोरी, हमारा कल्प वृक्ष चुरा रहे। अब इंद्र आए, भगवान से कहा, प्रभु क्या कर रहे हैं आप? भगवान बोले, हमारी पत्नी की आज्ञा है, कल्प वृक्ष ले जाएंगे। इंद्र बोले, नहीं, ये स्वर्ग का है, आप नहीं ले जा सकते। ले भैया, इंद्र तलवार अलवार निकाल के ले आए। देखो जरा, ये इंद्र अभी आगे पीछे डोल रहे थे और जरा सामान ले जाने लगे तो तलवार ले आए। दुनिया स्वार्थी है। आप किसी से जैसे आपके घर मेहमान आए, आप बढ़िया पकौड़ी खिलाओगे, लस्सी पिलाओगे, शरबत पिलाओगे, और जरा उसने कह दिया कि भाई साहब जरा 50,000 की जरूरत है। तुरंत सारे लस्सी वस्सी हटा, 50,000 हमारे, अरे कल ही हमने दे दिए, तुम परसों आते हम दे देते। आपसे कोई कुछ ना मांगे तो आप शरबत पिलाओगे, पर कोई मांग ले तो आप कहोगे ले, शरबत भी दी और 50,000 भी। सही है? तो ये दुनिया ऐसी चलती है। अब भगवान कृष्ण का इंद्र से युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण का इंद्र से क्या हुआ? देखो, देवता लड़ गए। देवता कम स्वार्थी हैं क्या? देवता बड़े स्वार्थी हैं। इसलिए तो हमारे तुलसीदास जी कहते हैं कि और देवता चित्त न धरई, इसलिए सनातन में देवताओं की पूजा नहीं, भगवान की पूजा होती है। मंदिर भगवान, हाँ, यज्ञों में देवताओं की आहुति होती है, पर मंदिर देवताओं के नहीं होते। इंद्र का कहां मंदिर है? मंदिर किसके होंगे? इसलिए पूजा भगवान की, देवताओं की नहीं। अब देवता, अब देखो, देवता लड़ाई कर रहे हैं। अब जब लड़ाई किए तो अब इंद्र की सेना आ गई, भगवान उखाड़ रहे हैं कल्प वृक्ष। इंद्राणी चिल्ला रही हैं, ले गए ले गए।
सत्यभामा जी बोली ले जाएंगे, तू ही तो बोली थी कि वहां है, हम ले जा रहे हैं। अब भगवान ने उखाड़ा सत्यभामा जी को, गरुण जी आए, गरुण जी पे विराजा, भगवान लेकर चले और कल्प वृक्ष भगवान ने द्वारिका में लगा दिया। कहां लगाया? ये रहा। तो जो हमारे भगवान की 16,108 पत्नियां हैं, उनमें से सत्यभामा के पिता के पास सूर्य भगवान की एक मणि है। वो मणि लगभग 100 किलो सोना रोज देती थी। तो सत्यभामा जी के पास 100 किलो सोना रोज आता था। वो मणि इनके पास आ गई। तो अब जिसके पास रोज 100 किलो सोना आए, तो इनके पास बहुत सोना था और बहुत सोने के कारण इनको घमंड बहुत हो गया। तो एक दिन भगवान ने सोचा कि सत्यभामा को घमंड बहुत है, दूसरी स्त्रियों को तो ठीक से देखती भी नहीं है, तेरे पास क्या है। अब किसी मैया के पास बहुत पैसा आ जाए, सोना चांदी, तो बाकी को थोड़ी भजती है, ठीक से देखती है। क्यों मैया? अब सत्यभामा जी को जरूरत से ज्यादा जब घमंड आ गया, तो हम आपको एक बात इसलिए बताए कि पत्नी कुछ मांगा करे, गिफ्ट टिप्ट तो दे दिया करो चुपचाप। भगवान स्वर्ग से ले आए कल्प वृक्ष और तुम दुकान से कपड़े तक नहीं लाते, है ना। एक दिन क्या हुआ, अब देखो सत्यभामा जी का अभिमान कैसे मिटा। आज अभिमान मिटाने की बात सुनिएगा। एक दिन नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण। तो नारद जी बोले देखो हमें बड़ी भूख लगी है, पर आज तक हमें किसी ने भोजन अच्छे से पेट भर कराया नहीं, और हमारे मन मुताबिक किसी ने दक्षिणा नहीं दी। तो भगवान की पत्नियों में सत्यभामा जी बोली मैं आपको भोजन भी कराऊंगी और मैं आपके मन मुताबिक दक्षिणा भी दूंगी, बैठो। अब नारद जी बैठे, खा रहे हैं नारद जी। अब खा लिए, पेट भर गया। अब कहा कि क्या दक्षिणा चाहिए। नारद जी बोले देखो हम अपने बीणा उठाते हैं, अपना कमंडल उठाते हैं, कहीं भी बैठना होता है, थोड़ा सा सामान है हमारे पास, झोला वोला, ये उठाने के लिए कोई सेवक नहीं है। आपने भोजन कराया है, दक्षिणा देना है, तो हमें सेवक के रूप में ये प्रभु दे दीजिए, ये कन्हैया हमारी सेवा करेंगे। हाँ मैंने दिया। बड़ी दानी बन गई मां भगवती, बोली जाओ मैंने आपको प्रभु दिए। अब प्रभु दिए तो नारद जी बुलाए, कन्हैया यहां आओ, ये रहा हमारा झोला, टांगो कंधे पे, चलो हमारे पीछे पीछे। अब आज से आप पर मेरा अधिकार है। अब भगवान ने झोला टांग लिया नारद जी का, और नारद जी के पीछे पीछे चले। अब जब चले तो सत्यभामा जी बोली, अब उन्हें पता नहीं क्या हो गया था, ये माया थी, अब उन्हें होश आया। बोली प्रभु आप कहां जा रहे हैं। भगवान बोले अब तो मैं सत्यभामा आपका अब नहीं रहा, आपने तो मुझे दान कर दिया, अब मैं नारद जी का हो गया। अब नारद जी हमारे मालिक हैं, इन्होंने हमें खरीद लिया, अब जहां ये रखेंगे जैसे रखेंगे हम। भगवान बोले हम सेवक बन के इनके रहेंगे, हम तुम्हारे बंधन से मुक्त हैं। अब तो रुक्मणी जी घबराएं, हे भगवान मेरे पति चले जाएंगे, ये क्या हुआ, मैंने दाव में पति को लगा दिया। ये तो माया नारद जी की मैं समझ ना पाई। अब जब जाने लगे तो सत्यभामा जी ने रोका, रोको प्रभु रुकिए। नारद जी से कहा महाराज मेरा पति लौटा दो, आप बदले में कुछ और ले लो। नारद जी बोले नहीं मेरा कुछ सेवक चाहिए था, ये आपने दे दिया, ये बढ़िया है, झोला उठाएगा, मेरे भजन में साथ देगा। नहीं 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 ये मेरे पति हैं, मैं अपना पति नहीं दे सकती आपको, सॉरी सॉरी। अरे क्या बात करती हैं, आपने वचन दिया है प्राण जाए पर, अब आप अपने वचन से ना मुकरिए और मैं आपको
मुकरने भी नहीं दूंगा, अब ये कन्हैया मेरा है। अब सत्यभामा चरणों में गिरी, महाराज कोई ऑप्शन तो होगा। हाँ, एक विकल्प है। क्या? बोले कन्हैया के वजन का सोना दे दो। हाँ, सत्यभामा बोली सोना ले जा, मेरे पास बहुत सोना है, मेरे बराबर सोना किसी के पास नहीं है। अब तराजू बांधी गई, तराजू के एक पलड़े पर भगवान कृष्ण को बिठाया गया और दूसरे पलड़े पर सोना सत्यभामा जी ने रखा। अब पूरा सोना रख दिया, मतलब 100 किलो सोना, 200 किलो। अब भगवान का पलड़ा नीचे और सोने का पलड़ा भगवान। वजन? सत्यभामा जी बोली, प्रभु आपका इतना वजन तो नहीं है। पर पता नहीं, सोना रखते रखते सत्यभामा जी का सारा गोदाम खाली हो गया, पूरा सोना समाप्त। सोने की बराबरी सोना, सोना सोना भला भगवान की बराबरी कैसे कर सकता है? सोचो ना। रुको, सत्यभामा जी सोच रही थी मेरे पास सोना है, इसलिए कन्हैया मेरे आगे पीछे डोलते हैं। आज अभिमान उतारना था कि सोना धरती का एक तरफ, सोना कभी भगवान की बराबरी कर नहीं सकता। जब तौल कर देखा तो सारा सोना एक तरफ, भगवान तुले नहीं। नारद जी बोले, नहीं दिया आपने सोना, अब सोना हो गया आपका बम, खत्म। अब हम ले जा रहे हैं कन्हैया को, चलो। अब कन्हैया उठ के जाने लगे, चरणों में गिर पड़ी। रुक्मणी जी से कहा, सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, बहन मैं क्या करूं? तब रुक्मणी जी ने कहा कि सत्यभामा, आप अपने अभिमान को हटाकर एक तुलसी का पत्ता रख दीजिए, इससे तुल जाएंगे ये। वजन इतना है भगवान का कि सोने से भी कोई तौल नहीं सकता, और हल्के इतने हैं कि एक तुलसी के पत्ते पर भी तुल जाते हैं। फिर तराजू में बिठाया वही सोना और तुलसी का पत्ता। एक बार प्रेम से सत्यभामा ने रोते हुए, प्रभु आप हमसे दूर ना जाइए, हमें क्षमा कर दीजिए, ये दौलत किसी काम की नहीं, आप हैं तो ये दौलत की शोभा है, आप नहीं हैं तो आपके बिना ये दौलत किस काम की। जैसे सुहागन स्त्री, पति है तो मांग में सिंदूर शोभा देता है, पति है तो हाथ में चूड़ियां शोभा देती हैं, पति है तो पांव का माहौर शोभा देता है, पति है तो हाथ की मेहंदी शोभा देती है, और पति ना हो तो तुम कितनी भी मेहंदी रचाओ, तुम्हारे हाथों की मेहंदी शोभा ना देगी। तुम कितनी भी सुंदर चूड़ियां पहन लो, पति ना हो तो जैसे पति के बिना चूड़ियों की, मेहंदी की, सिंदूर की शोभा नहीं है, ऐसे भगवान के बिना जगत के दौलत की शोभा नहीं है। भगवान पति हैं, इसलिए भगवान हैं तो सबकी शोभा है। इसलिए कहता हूं, जीवन में भक्ति हो, हृदय में भगवान है, भगवान है तो सब है, वही नहीं तो करोगे क्या दौलत का? किस काम आनी है दौलत, ये बताओ? तिजोरी में भरी भरी रह जाएगी, क्या कर लोगे? रुक्मणी सत्यभामा जी ने तराजू के एक पलड़े पर जब तुलसी का पत्ता रखा तो तुल गए भगवान, और जब तुले तो कहा महाराज सोने से नहीं तुलसी से तुल गए। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, नारद जी ने कहा तुल गए, जिससे मैं वो तुलसी का पत्ता नारद जी ने प्रसाद में ग्रहण किया और वहां से चले गए, और सत्यभामा जी का घमंड सदा सदा के लिए चला गया, और वहीं से तुला दान की परंपरा स्टार्ट हो गई। किसकी परंपरा? तुला दान। इसलिए कहता हूं कि अपने बराबर का चारा, गेहूं, गुड़, अपने बराबर का
गौशालाओं में अपने बराबर का चारा, अपने वजन, एक पलड़े पर आप बैठ जाओ, सामने तुलादान होता है गायों के लिए, तो आप ना एक पलड़े पर बैठ जाओ और अपने वजन का गुड़ गायों को खिलाओ, अपने वजन का चारा गायों को खिलाओ। इससे आपके जीवन में आने वाली विपत्ति टल जाती है, बच्चों के जीवन में आने वाला संकट टल जाता है। कैसे टल जाता है? जैसे तुलादान से सत्यभामा के जीवन में आया हुआ संकट टल गया। जैसे सत्यभामा जी के जीवन में आया पति का संकट टल गया, ऐसे बच्चों का तुलादान, आप अपना तुलादान अपने बराबर का, अपने वजन का, गाय को गुड़, गाय को हरा चारा, तुलादान गेहूं का, वो गेहूं पिस करके उसका दलिया से, अन्न से जो आप गाय को खिलाना चाहें, तुलादान होता। पहले के राजा महाराजा अपने स्वर्ण से तुलादान करते थे, मतलब सोने से अपने को तौल कर वो सोना समाज में बांट देते थे दीन दुखियों को। तो अब सोने का तुलादान तो आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो कर लो, नहीं तो आप गुड़ का, जीवन में खुशी और हंसी और प्रसन्नता चाहते हैं, मिठास रिश्तों में चाहते हैं, तो गुड़ का तुलादान करिए। अपने वजन का गुड़ गाय को खिलाइए। आप अपने वजन का, बच्चों के वजन का गुड़, बच्चों के वजन का दलिया, बच्चों के वजन का चारा, हरा चारा, ये सब तुलादान कर सकते हैं, करना भी चाहिए। जीवन में आने वाला संकट टल जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान का तीसरा विवाह जाम्बवती से, सत्यभामा से हुआ। चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से हुआ। यमुना जी भगवान की कौन है? कौन है? यमुना जी साक्षात भगवान की पटरानी है, पत्नी है, चौथे नंबर की। पांचवी मित्रविंदा, छठवीं सत्या, सातवीं भद्रा, आठवीं लक्ष्मणा। भगवान की एक पत्नी का नाम है लक्ष्मणा। और भौमासुर नाम का एक दैत्य था जिसके बंधन में 16,100 कन्याएं थी। कितनी कन्याएं? उन कन्याओं ने पत्र लिखा कि प्रभु हम बड़ी संकट में हैं, हमें बचाओ, इस दुष्ट ने हमें कैद कर रखा है एक जेल में। भगवान ने सेना ली, आक्रमण, भौमासुर को मारा, युद्ध में मारा। ये भौमासुर भूमि का बेटा था, मारा। और कन्याओं के कहा देवियों जाओ, आजाद हो, आजाद हो। उन 16,100 कन्याओं ने जब आजादी पाई तो कहा कि प्रभु अब हम कहां जाएं, आप बताइए। पिता के घर जाती हैं, वो कहेंगे तुम पराये पुरुष के पास आई हो, वहां रहकर समाज में बड़ी बदनामी होगी, कौन हमसे ब्याह करेगा, सारी जिंदगी हमें ताने सुनने पड़ेंगे, लोग कहेंगे तुम तो परपुरुष के पास रह चुकी हो, पता नहीं तुम सही हो कि गलत। जब माता सीता पवित्र हैं, उन पर जमाने ने उंगली उठा दी तो हम तो कैद में थी, हम पर उंगलियां नहीं उठाएगा संसार। तो जिन नारियों को समाज ने गलत दृष्टि से देखा, ऐसी नारियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया भगवान कृष्ण ने। सम्मान के साथ जीने का, हाँ, नारियों का सम्मान भगवान करते हैं। अब आप कहते हो भगवान ने इतने ब्याह क्यों किए? अरे ब्याह ना करते तो वो महिलाएं कहां जाती, कौन स्वीकार करता? बताओ। जो ना समाज यदि पता चल जाए कि ये महिला, ये लड़की फलाने पुरुष के पास रह चुकी है, तो आज भी बताओ सभ्य समाज उस लड़की से ब्याह करता है? बोलो। आज भी उसका ब्याह नहीं होता कि तुम परपुरुष के पास रही हो। तो जब आज नहीं होता तो द्वापर में, उस जमाने में भी कैसे होगा? तो जिन नारियों से कोई विवाह, जबकि वो नारियां कैद में तो थी पर सब पवित्र थी,
उस दुष्ट ने बंद तो किया था पर किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की। पर ये बात समाज को कैसे बताती? दुनिया थोड़ी मानता। सीता मैया पर उंगलियां उठी तो फिर औरों की तो छोड़ दो। तब भगवान ने ऐसी नारियों को जिनका अपमान हुआ, ऐसी नारियों को पत्नी बनाकर समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। ये नारियों का सम्मान है। क्या है नारियों का? जैसे आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी नारियों के सम्मान में नारियों के लिए 33% 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो नारियों का सम्मान भगवान भी करते हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना कि नारियों का वो भी सम्मान करें। और नारियों से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस सम्मान का दुरुपयोग ना कीजिएगा, इस पावर का मिसयूज ना कीजिएगा, वरना कितनी महिलाओं ने अपने शक्ति का दुरुपयोग करके बेकसूर सास ससुर को जेल में बंद करा दिया। बोलो हाँ। बेकसूर सास ससुर को दहेज के केस झूठे ही लगा के बंद करा दिया। जो सच है तो है, पर झूठ भी तो बहुत है। कोई भी पद आपको मिले, कोई भी सम्मान आपको मिले, उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये सब आपके उत्थान के लिए होता है, समाज का शोषण करने के लिए नहीं होता। क्यों? अब आपकी बेटी को भारत में 33% आरक्षण है, इसलिए आपकी बेटियों को आगे बढ़ने का ये सुनहरा अवसर है। बिना थके, बिना यहां वहां मन लगाए, जी भर के पढ़ाई करो, अपने लक्ष्य की ओर चलो, सफलता आपको प्राप्त हो। इसके लिए सरकार भी और माता पिता भी कार्य कर रहे हैं हर बेटी के लिए, कि बेटियां आगे पहुंचे, बेटियां आगे पहुंचे। इसके लिए सरकार भी और माता पिता भी काम कर रहे हैं। तो बेटियों को भी अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और भगवान ने 16,108 विवाह किए। भगवान का केवल विवाह नहीं हुआ, हर रानी से एक बेटी और 10-10 बेटे हुए। रुक्मणी जी के, अच्छा भगवान विवाह करके ऐसा नहीं कि बोरियत भरी जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा आप लोग विवाह करके खुश हैं कि परेशान हैं? मैया, भैया, दादाजी, अब क्या घड़ी देख रहे हो? सुनो, आप विवाह करके खुश हैं कि परेशान हैं? हैं? देखो ये बुढ़ापे में भी खुश हैं, और आज के नौजवान लड़कों को पता नहीं क्या हो गया, परेशान रहते हैं, हंसते भी नहीं। आपका हो गया ब्याह? आप हो गया? खुश हो? शादी के पहले ज्यादा खुश थे कि अब ज्यादा खुश हो? हैं? अब ज्यादा खुश हो कि पहले? अब पहले नहीं थे ज्यादा खुश हैं? शादी करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? जोर से करना चाहिए कि नहीं? आजकल के लड़का लड़की शादी नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिना शादी किए ही अब लिव इन में उनका गुजारा हो रहा है। तो वो शादी करने ही नहीं चाहते। लेकिन ये परंपरा गलत है।
सनातन इसकी इजाजत नहीं देता। लिव इन की इजाजत सनातन, लिव इन में कौन रहता है? हमारे गांव के कुत्ते लाखों साल से अपनी कुतिया के साथ लिव इन में रह रहे हैं। नहीं रह रहे? कुत्ते बिल्ली ये लिव इन में ही तो हैं, आज इसके संग कल उसके संग। नहीं, कुत्ते बिल्ली काय में है? जोर से, लिव इन में। तो आप मनुष्य हो तो मनुष्य से ऊपर की श्रेणी पर जाओ, देवता बनो, मोक्ष पाओ। ये नहीं कि मनुष्य से आप कुत्ते बन जाओ। मनुष्य के बाद आपको कहां जाना है? आगे, ऊपर। कुत्ता बिल्ली वाला कल्चर, आप कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि लिव इन में? अच्छा बताओ, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी लिव इन में है या नहीं? बोलो हां कि ना। भाई कुत्ते बिल्ली ब्याह कहां करते हैं? आज इसके साथ कल उसके साथ, जो मिल जाए उसके साथ। ऐसे ही आजकल लोगों का सिस्टम हो गया है। ये अधर्म है, इसलिए वो कुत्ते हैं, इसलिए वो जानवर हैं। भगवान ने आपको उस जानवर की श्रेणी से निकालकर मनुष्य बनाया है। और मनुष्य कौन है? जिसके अंदर धर्म है। और धर्म कहता है पहले विवाह करो, फिर संतान उत्पत्ति करो। धर्म कहता है पहले क्या करो? क्यों? लिव इन में रहना सही है? आप बताओ, आप बताओ मैया, आप बताओ सही है? लिव इन में रहना सही है? लिव इन में रहना सही है? आप बताओ मैया। विवाह में रहो, लिव इन में नहीं। तो भगवान ने विवाह किया और हर पत्नी के साथ प्रसन्न है। पत्नी के साथ थोड़ा हंसो मुस्कुराओ। जिंदगी के ये बात मैं नहीं कह रहा, भगवान अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक करते हैं, रुक्मणी जी के साथ, कभी इनके साथ। आप भी गृहस्थी बसाओ और खुश रहो पत्नी के साथ, पति के साथ। ओ झोला वाले भैया, ओ भैया जा रहे हो शादी करने के? हो गई? हो गई? तो कहां पत्नी? अच्छा वहीं जा रहे हो पत्नी के पास? जाओ। बार बार हमने पति पत्नी का जिक्र किया ना, तो उनको याद आ गई, बोले जाता हूं। भगवान ने, भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न। भगवान के पुत्र का नाम क्या है? जोर से। प्रद्युम्न का विवाह रति से हुआ, सम्रासुर को मारा। और प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध। क्या नाम हुआ? अनिरुद्ध का विवाह चित्रलेखा के द्वारा बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। और राजा नृग, जिन्होंने गौदान किया, गौदान के बल पर उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। ऐसे राजा नृग का भगवान की कृपा से उद्धार हुआ। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्ति मिली। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। शिशुपाल ने गालियां दी, भगवान ने उसका उद्धार किया। 100 गालियां सुनी, 101 पे सिर काट दिया। सहनशीलता की भी एक हद होती है। हम कब तक सहें? आप भी कब तक सहेंगी? कितना सहा जाए? जितना सहन हो उतना सहा करो। और जब सहन ना हुआ करे तो बोल दिया करो कि ये व्यवहार आपका अच्छा नहीं है। जो भी हो बोल देना सही है।
सारी जिंदगी ना सहा जाए फिर भी सहना गलत है। क्या कहते हैं, सहते रहें कि कहते भी रहें? कहना जरूरी है। इसलिए उतना सहिए। हमारे सहन करने से यदि रिश्ते सुधरते हैं तो सह करके रिश्ते सुधार लेना चाहिए। यदि हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं और हम सह गए और सुधर गए तो सुधार लो। अकड़ के खड़े होने से रिश्ते टूट रहे हैं तो ऐसी अकड़ मत रखो। तो उतना सहो जितना जरूरी है, जितने से रिश्ते बचे रहें और अवसर देते रहो सुधरने का सामने वाले को, यदि वो सुधरना चाहे तो। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया। धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने पत्तल उठाने की सेवा की। शाल्व और दंतवक्र को भगवान ने मार गिराया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी भगवान के परम मित्र हैं। सुदामा शब्द का अर्थ क्या है? सुंदर दाम जिनके पास है वही सुदामा है। सुंदर क्या है? धन, दाम। सुदामा जी फटे पुराने कुचैलम मलिनम क्षामम द्वजम धमनि संततम। सुदामा जी फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। सुदामा जी गरीब हैं, पर मित्र किसके हैं? सुदामा जी का संबंध किससे है? जोर से, भगवान से। अब देखिए, भगवान से संबंध है तो गरीबी को भी दुनिया प्रणाम करती है। बोलो हाँ। सुदामा जी गरीब हैं और दुर्योधन अमीर है, पर सुदामा के भीतर प्रेम है। तो जहां प्रेम है और संबंध भगवान से है तो भगवान के संबंध के कारण सुदामा की गरीबी को भी दुनिया प्रणाम करती है। इसलिए कहता हूं कि भगवान से का रिश्ता सुदामा जी की तरह जोड़ कर रखिएगा और भरोसा रखिएगा कि भगवान सबकी सुनते हैं। भगवान मैया ये कौन हिल्टी चला रहा है भाई? ए छोरा, तो बंद कराओ भी। तो सुदामा जी बहुत गरीब हैं। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम। सुदामा जी फटे पुराने कपड़े पहनकर गुजारा कर रहे हैं। पत्नी का नाम है सुशीला। सुदामा जी भिक्षा मांग कर लाते हैं, जो मिल जाए खाते हैं। पूरी जवानी गुजार दी गरीबी में, पूरा बुढ़ापा गुजार दिया गरीबी में। अच्छा, सुदामा जी गरीब तो हैं, क्या सुदामा जी को शिकायत है कि कन्हैया देखो हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारी इतनी भक्ति करते हैं और तुमने हमें गरीब बनाया? क्या सुदामा जी को शिकायत है? जोर से, सुदामा जी को शिकायत है? क्यों नहीं है? सुदामा जी को शिकायत क्यों नहीं है बताओ? सुदामा जी को शिकायत नहीं है। क्यों? जो भक्त होगा वो भगवान की इच्छा में, हर इच्छा में प्रसन्न रहेगा। यही भक्त है। जो शिकायत करे ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, वो काय बात का भक्त है? भक्त किसे कहते हैं?
सुदामा गरीब हैं, तो कहा कि प्रभु आपकी यही इच्छा कि मैं गरीब रहूं, मैं आपकी इच्छा में। तेरी भक्त क्या कहता है, ओ तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। हाँ हाँ, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। हम भगवान के क्या हैं? उनकी मर्जी के। वो गरीबी रख देंगे तो हम गरीब, और अमीरी देंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें अमीर बना दो, नहीं, जो आपकी मर्जी हो। आप मुझे हंसता देखना चाहते हैं तो हंसाओ, और मुझे रोता देखने चाहते हैं तो रुलाओ। मैं तो आपकी कठपुतली हूं, जैसे आप रखोगे वैसे मैं। इस तरह का समर्पण होता है भक्त का। हर परिस्थिति में भगवान की तरफ देखना। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले न्योछावर, जो भी कराल में हो तुम पर 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 न्योछावर, हाँ जो भी कराल में हो तुम पर न्योछावर। दौलत मेरी तेरे नाम, दौलत मेरे नाम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, वो मेरे अलबेले राम।
रजा में अब कर ली है राजी, तेरी 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 रजा में अब कर ली है राजी। ये दो सजाया इनाम हमें, ये दो सजाया इनाम, हम तो भगवान की मर्जी में हैं, अब चाहे दे दो सजाया इनाम हमें, ये दो सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, मेरे अलबेले राम। जय हो। सांसों की माला में सिमरू में सीताराम, सांसों की माला में सिमरों में सीताराम, सांसों की माला में सिमरू में सीताराम, हाँ सांसों की माला में सिमरों में सीताराम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, जय हो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले ओ राम, तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, हाँ अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, हाँ अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, जय हो। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, ओ मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले राम। सुदामा जी किसकी मर्जी में है? चाहे तो रख ले, चाहे डुबा दे, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे, गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। सुदामा जी बड़े गरीब हैं पर भगवान की मर्जी में चलते हैं। आप भी भगवान की मर्जी में चलें तो आप भी सुखी रहें। अच्छा, आप लोग भगवान की मर्जी से चलते हैं कि नहीं? मैया आप लोग भगवान की मर्जी से चलते हैं कि नहीं? मैया बोलो मेरी माँ, आप भगवान की मर्जी से चलती हो कि नहीं? चलते हैं ना? तो भगवान की मर्जी से चलने वाला अमीर हो तो भी खुश है, और गरीब है, हानि है तो भी खुश, और लाभ है। हर परिस्थिति में जो प्रसन्न रहे वो भक्त है, और जो परिस्थितियों में घबरा जाए, परेशान हो जाए, वो भक्त नहीं। सुदामा जी की पत्नी सुशीला अपने पति सुदामा जी से कहती हैं, आप द्वारिका चले जाओ, मित्र से मिल आओ। सुदामा जी बोले, खाली कैसे जाएं? तो 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के आई माता, और सुदामा जी को बांध कर दे दिया। सुदामा जी चल पड़े।
सुदामा जी जब द्वारिका पहुंचे तो सुदामा जी ने कहा, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। अब सुदामा जी जब द्वारिका पहुंचे तो द्वारपालों से कह रहे हैं, जाओ कह दो कि बचपन का यार मित्र सुदामा आया है। द्वारपालों ने कहा, हम कैसे जाएं? आप को देखकर लगता नहीं है, लोगों ने विश्वास नहीं किया कि आप जैसों का मित्र कोई जगत के पालनहार द्वारिकाधीश हो सकते हैं। सुदामा जी ने कहा, सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ द्वारपाल, न घबराओ, कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ कुछ दिन वो, वही अधिकार लाया हूँ, वही अधिकार लाया हूँ। कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा मित्र आया है। चलो। हुई दुर्बल, देखो ना मेरी हालत, पड़े हैं पाँव मैं छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया हूँ। सुदामा जी रोने लग गए, क्या मेरा मित्र मुझे नहीं पहचानेगा? सुदामा जी जा रहे, द्वारपाल बोला, अच्छा मैं जाता हूं। द्वारपाल ने जाकर कहा, प्रभु आपके कोई बचपन के मित्र आए हैं, क्या नाम है? सुदामा। और जैसे ही नाम सुदामा द्वारपाल ने कहा, द्वारिकाधीश सिंहासन से खड़े हो गए। सच कह रहे हो द्वारपाल, मेरे बचपन का मित्र सुदामा आया है? हाँ। दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा, दौड़ पड़े, दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा। जब सुदामा जी दौड़े, सारे लोग पीछे पीछे दौड़ने लग गए। कौन आया है? फटी सी धोती वाले सुदामा
एक एक हड्डी दिख रही है शरीर की। जब सुदामा जी को लगा कि बड़ी देर हो गई, आए नहीं, लगता है हमें पहचाना नहीं। सुदामा जी जाने लगे, तब कानों में आवाज आई, सुदामा सुदामा। पलट कर देखा तो वही घुंघराले से बाल, वही कन्हैया की सुंदर सी छवि। दौड़ पड़े सुदामा जी की तरफ भगवान। सुदामा को देखकर दौड़कर भगवान ने हृदय से लगा लिया, सुदामा। भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया बड़ी देर कर दी आपने। भगवान ने कहा, मित्र देर मैंने नहीं, आपने लगा दी द्वारिका आने में। चलो, ले गए अपनी सिंहासन पर बिठाकर। नेत्रों के जल से देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी के चरण भगवान ने नेत्रों के जल से धो दिए। ऐसे सुदामा जी का सम्मान, गरीबों का सम्मान कोई करता है तो भगवान करते हैं। देखो ना, चरण धोए। इसलिए जब कुछ ना हो तो भी निराश ना हुआ करो। कोई ना हो, कुछ ना हो तो भी भगवान है। कौन है? कौन है? गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। सहारा और थोड़ी कोई है। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूं। भगवान ने कहा, बैठो मित्र, मेरी भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा जी पोटरी छिपाने लगे। भगवान ने छीन ली। मुट्ठी भर चिवड़ा चावल भगवान ने देखा। एक मुट्ठी चावल ग्रहण कर लिया। दूसरी मुट्ठी चावल ग्रहण करने वाले थे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु सारा आप खा लोगे, हमारे लिए नहीं छोड़ोगे? दे दिया, लो आप खाओ। सुदामा जी से भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिया और लेकर भगवान ने कितना दिया? इतना सा लेकर इतना सारा देने की ताकत किसकी है? भगवान ने दे दिया। इतना सा लिया। भगवान कहते हैं पहले आप दो, मुट्ठी भर आप दो तो भर भर के मैं दूंगा। सुदामा ने जब तक नहीं दिया, भगवान ने भी नहीं दिया। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? सुदामा जी ने क्या दिया? चावल, अन्नदान किया। आप भी जीते जी अन्नदान करिएगा। भगवान प्रसन्न होते हैं तो अन्नदान से। बताओ, सबको अन्न की जरूरत है कि नहीं? भाई, सबके बिना सबका गुजारा हो सकता है, पर अन्न के बिना, भोजन के बिना किसी का गुजारा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि कुछ दान करो ना करो, इस वैशाख के माह में अन्नदान और जलदान की बड़ी महिमा है। कौन से दान की? इस वैशाख के माह में अन्न